हेलो फ्रेंड्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। और फर्स्ट केस हमने लास्ट वाली वीडियो में ही डिस्कस किया था। और फर्स्ट केस के बाद हम जो है आगे के केस डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब भी हमारी फर्म में कोई भी अगर नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर्स की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हमेशा उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर ही होती है। आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। मान लो हमारी इनिशियली फर्म में दो पार्टनर्स है ए और बी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:1। अब सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 ऑफ द प्रॉफिट्स। अब सी आया है फर्म में और उसका प्रॉफिट है 1/8। ठीक है, तो इसमें हमें खाली क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी का फाइनल प्रॉफिट कितना है और ये नहीं दिया हुआ है कि ए ने कितना छोड़ा या बी ने कितना छोड़ा। इसका मतलब कि अगर सी का हमें फाइनल प्रॉफिट पता है, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 ऑफ द प्रॉफिट्स, तो ये इसका न्यू शेयर दिया हुआ है सी का हमें। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा कि जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी ए और बी के बीच में और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी वो 3:1 ही आनी चाहिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। पार्टनर्स है हमारे ए और बी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इनका ओल्ड शेयर कितना होगा, क्योंकि रेशो 3:1 है तो ए का ओल्ड शेयर कितना हो गया 3/4 और बी का कितना हो गया शेयर 1/4, क्योंकि स्टार्टिंग में सी पार्टनरशिप में नहीं है तो सी का शेयर है नील। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी का जो फाइनल शेयर है वो 1/8 है, तो सी का फाइनल शेयर कितना हो गया 1/8। अब हमेशा हम फर्म में एज्यूम करते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो 1 है हमारा। ठीक है, अब जब टोटल प्रॉफिट 1 है हमारा तो जब सी एडमिट हो गया और सी का नया शेयर है 1/8, तो ए और बी का कितना शेयर बच गया 1 - 1/8। मतलब कि जो 7/8 शेयर बचा है वो उस शेयर में ए और बी दोनों अपना हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो अब न्यू शेयर ए का कितना होगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/8 और इसी टाइप से बी का न्यू शेयर कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/8। ये आ गया हमारा 21/32 और ये आ गया 7/32। ठीक है, अब हमको अगर सेक्रीफाइस निकालना है, ठीक है, तो सेक्रीफाइस क्या होता है हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मान लो आपके पास 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज में से आपने 20 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो आपके पास 80 रुपीज बच गए। तो 20 रुपीज जो आपने दिए थे वो क्या चीज़ है सेक्रीफाइस है। तो ये चीज़ कैसे आया कि शुरुआत में आपके पास कितना अमाउंट था 100 रुपीज, उसमें से क्या किया आपने नया अमाउंट घटा दिया। जो 100 में से आपने 80 घटा दिया तो आपके पास 20 रुपीज बच गए, वो आपका सेक्रीफाइस हो गया। मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/4 और ए का न्यू शेयर है 21/32। एलसीएम 32, ये आ गया आपका 3/32। इसी टाइप से अब बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/4 माइनस बी का न्यू शेयर है 7/32, तो 1/4 माइनस 7/32। ये आ गया आपका 1/32। और क्योंकि सी ने क्या किया, सी ने खाली गेन किया है। ठीक है, तो इसको हम जीरो कर सकते हैं, 0 - 1/8, क्योंकि ओल्ड शेयर सी का कितना है 0 है, तो ये -1/8 आया। अब -1/8 का मतलब हुआ है कि सी ने जो है 1/8 शेयर गेन किया है। और जो सी ने गेन किया है वो ए और बी के सेक्रीफाइस के बराबर होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि एलसीएम सेम है 32। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 3 + 1 4/32, मतलब 1/8।
मतलब ए और बी का जो सेक्रीफाइस होगा वो हमेशा नए पार्टनर के गेन के बराबर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है कि पार्टनर के एडमिट के बाद जो भी हमारा नया पार्टनर आया है, अगर हम उसको एडमिट करते हैं तो उसके बाद जो भी हमारी फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हो जाएगी उन सब का क्या करना है, हमको रेशियो लेना है। तो ए का न्यू शेयर है 21/32, बी का न्यू शेयर है 7/32 और सी का न्यू शेयर है 1/8। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर हमको 32 करना है तो इसमें क्या करे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 21/32 रेशियो 7/32 रेशियो 4/32। डिनोमिनेटर हमारा 32 है तो हम हटा सकते हैं, तो आ गया हमारा 21/7/4। ये हमारी आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, क्योंकि सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर्स ने किया है ए और बी ने, तो हमें क्या करना है, जितना सैक्रिफाइस किया उन दोनों का रेशियो ले ले। क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/32 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/32, तो हमने क्या किया, दोनों का रेशियो ले लिया। एलसीएम हमारा सेम है 32, तो हम इसको डायरेक्ट 3:1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसमें कि हमारी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के बीच में, खाली अगर हम ए और बी के बीच में देखते हैं, ठीक है, तो वो है 21:7। ठीक है, 21:7, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 3:1 आ जाएगी, जो कि पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर ही है। और इसी टाइप से अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखें वो भी हमारी 3:1 ही आ रही है, जो कि हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जब भी हमारा नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में और उसमें खाली ये दिया होता है कि वो जो है उसका फाइनल प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब ये नहीं दिया होगा कि ए और बी ने कितना प्रॉफिट छोड़ा, तो हमेशा जो पुराने पार्टनर्स की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वही उनकी पिछली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, अब हम करेंगे नया केस इसके बाद। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इज गिवन। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली हमारे फर्म में दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका जो इनिशियल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। इसके बाद सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, सी टेक्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। अब शुरुआत में हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी, इसके बाद सी आया हमारी फर्म में एज अ नया न्यू पार्टनर, तो सी ने जो है 1/10 शेयर लिया ए से और 1/10 शेयर लिया उसने बी से। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल बात करें तो इनिशियली हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो है ए और बी, तो ए और बी का जो ओल्ड शेयर है वो कितना हो गया हमारा 5/8 और 3/8। शुरुआत में सी नहीं है हमारी फर्म में, तो सी का जो ओल्ड शेयर है वो है 0। ठीक है, अब हम न्यू शेयर की बात करते हैं। ठीक, अब सी टेक्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। इसका मतलब कि ए ने अपना 1/10 शेयर छोड़ दिया, तो ए ने क्या किया 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया। इसी टाइप से बी ने अपना 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया। और जितना टोटल सेक्रीफाइस पुराने पार्टनर्स ने किया उतना ही नए पार्टनर ने क्या किया होगा, उसने गेन किया होगा। तो सी का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना आएगा, पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के टोटल के बराबर आएगा। तो सी का हमारा न्यू शेयर कितना हो गया 2/10 हो गया। अब ए का जो ओल्ड शेयर था वो है 5/8,
और ए का जो सेक्रीफाइस है वो है 1/10, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा हमारा 5/8 माइनस 1/10। इसमें एलसीएम आ गया 40, ठीक है। और ऐसे बी का न्यू शेयर कितना होगा, बी का ओल्ड शेयर माइनस बी का सेक्रीफाइस। एलसीएम अगेन 40, 11/40, ठीक है। हम चाहे तो इस चीज को चेक कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हमने ठीक किया कि नहीं, ठीक है। जो भी हमारा न्यू शेयर्स का टोटल होगा, सारे पार्टनर्स का जो भी न्यू शेयर्स का अगर हम टोटल करेंगे तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी दोनों में डिनोमिनेटर 40 है, तो इसमें भी अगर हम 40 बना दे डिनोमिनेटर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/40, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 21 + 11 + 8 ये आ गया हमारा 40/40, ठीक। तो हमारा न्यू शेयर का टोटल कितना आ गया सारे पार्टनर्स का मिलके, वो भी 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, अब जो हमारे नए पार्टनर्स है वो कौन से है, ए का न्यू शेयर है 21/40, बी का न्यू शेयर है हमारा 11/40 और सी का न्यू शेयर है हमारा 8/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो 21/11/8। और हमको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना होगा, जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। हमें पता है कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी 1:1, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, when old ratio of old partners and new ratio of all partners is given। मतलब इनिशियली हमारी फर्म में जो भी पार्टनर्स है उनका हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ, जैसे इनिशियली हमारी फर्म में 2 पार्टनर है ए और बी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ 3:2, ठीक है। फिर सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, फर्म में तीसरा पार्टनर आया सी, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी हमको दिया हुआ 5:3:2। अब वी हैव टू फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब हमारे पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, फिर हमारे नए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक। अब पुराने पार्टनर्स हमारे कौन कौन से, ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5 और बी का शेयर कितना हो गया 2/5। और न्यू शेयर हमको दिए हुए, न्यू शेयर का रेशो दिया हुआ 5:3:2, मतलब ए का न्यू शेयर कितना हो गया 5/5 + 3+2, मतलब 5/10। ऐसे बी का न्यू शेयर कितना हो गया 3/10 और सी का न्यू शेयर कितना हो गया 2/10। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ए का सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 5/10, तो सेक्रीफाइस हो गया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम आ गया हमारा 10, ये आ गया 1/10। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम आ गया 10 अगेन, ये भी हमारा 1/10 आ गया।
सी का सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब 0 माइनस 2/10, मतलब -2/10। सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये चीज क्या है, हमारी गेन है। तो सी ने गेन किया और ए और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ए और बी जब सेक्रीफाइस करेंगे तभी सी गेन करेगा। ठीक है, तो अगर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो जिन जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है हमें क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइस ए ने किया है, ए का सेक्रीफाइस है 1/10 रेशियो, और बी का सेक्रीफाइस कितनी है, वो भी 1/10 है। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1।